साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। साथ संगत जी काफ़ी समय के बाद दास उपस्थित हुआ है एक सच्ची घटना के साथ, जो दास आपके साथ साझा करने वाला है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी, संत जी, साथ संगत जी बैठे होते हैं, प्रभु का ध्यान लगाए होते हैं। साथ संगत जी परिवार वाले उनके जलपान की व्यवस्था कर रहे होते हैं। अचानक से उनके सामने जिंद प्रकट हो जाता है। साथ संगत जी ये घटना साथ संगत जी कितने प्रतिशत सत्य है और आखिर सच्चाई क्या है, इसे हम अभी जानने वाले हैं। दास बताना चाहेगा कि ये जो घटना जिन महात्मा के साथ घटी है, वो ही महात्मा स्वयं साथ संगत जी ज्ञान प्रचारक हैं और स्टेज में विराजमान थे। तब उन्होंने अपने मुखारबिंद से पूरी साध संगत के बीच में साझा की थी, जो दास आज आपके साथ साझा करने जा रहा है। तो साथ संगत जी हर बार की तरह आज भी दास प्रार्थना करना चाहेगा आप सभी संत महात्माओं से कि कृपा करें, वीडियो को अंत तक श्रवण करें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतार कर आपके भरपूर आशीर्वादों का पात्र बन पाए। साथ संगत जी दास जो भी घटना आप तक पहुंचाता है, वो साथ संगत जी पूर्णतः सत्य ही दास के कानों में आता है, तभी दास आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथ संगत जी क्योंकि कारण दास मात्र इतना बताना चाहेगा कि साथ संगत जी कुछ भी हो, लेकिन जो ये निराकार प्रभु परमात्मा हाजिर नाजिर बसा हुआ जो राम है, ये जो रमा हुआ दातार है, इसके सामने इसे देखते हुए कोई भी गुरसिक या कोई व्यक्ति या कोई संत झूठ का सहारा किंचित मात्र भी नहीं ले सकता है। कारण क्या होता है कि साथ संगत जी अगर प्रभु से प्यार करता है तो वो झूठ का सहारा नहीं लेगा। अगर प्रभु से को जान अंग संग देख लिया है तो इनका भय इतना होगा कि झूठ तो निकल ही नहीं सकता है। जब आत्मा बोलेगी कि ये घटना जो आपने सुनी है, ये आपने सत्य ही सुनी है, इस घटना को आप रख सकते हैं, तभी साथ संगत जी संत महात्मा घटनाओं को रखते हैं, आप सबके साथ साझा करते हैं। अन्यथा साथ संगत जी उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथ संगत जी उन्हें डर होता है अपने प्रभु परमात्मा का, इस निराकार दातार का। तो साथ संगत जी आइए आगे बढ़ते हैं और घटना आप तक दास पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। बहुत ही अच्छी घटना है, जिसे सुनकर आपको आनंद भी मिलेगा, खुशी भी आएगी और आप कुछ सीख भी लेंगे इससे। तो आइए सुनते हैं क्या है ये घटना। साथ संगत जी एक महात्मा जी स्टेज में विराजमान थे। दास का उस दिन सत्संग में जाना होता है। दास भी सत्संग में बैठा हुआ था। गीत विचार भजन चलते हैं। सभी महात्मा आनंद पूर्वक भक्ति के भाव में डूबे हुए थे। इसके बाद साथ संगत जी समय आता है, स्टेज में माइक पहुंचता है। प्रचारक महात्मा माइक से विचार बोलने का प्रयास शुरू करते हैं। जैसे ही आरंभ करते हैं विचार, बोलते ही बोलते वो अपनी आप बीती सुनाने लगते हैं। साथ संगत जी महात्मा जी कह रहे थे कि दास पहले जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया था दास ने, तो दास अपने घर में रहता था और पढ़ाई लिखाई से मतलब और अपने परिवार अपने घर में साथ संगत जी सिर्फ रहना। तो साथ संगत जी महात्मा जी कह रहे थे कि दास के सामने कुछ दुनियादारी की जो समझ थी वो दास के अंदर उतनी अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाई। साथ संगत जी फिर दास को महात्मा जी कह रहे थे, बता रहे थे अपने मुख से कि साथ संगत जी दास को एक महात्मा जी की कृपा हुई दास पर और दास को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्संग में जाना हुआ। साथ संगत जी महात्मा जी कह रहे थे कि जब इस खचाखच भरे हुए परमात्मा को दास ने देखा
कि जमी से जमा तक ये परमात्मा फैला हुआ है और सुई धरण की जगह नहीं है, इतना विकराल इतना विशाल परमात्मा है। तो साध संगत जी दास की खुशी का ठिकाना ना रहा और दास भाव विभोर होके भक्ति में जुट जाता है और भक्ति में अपने मन को लगाए दास आनंद पूर्वक जीवन जी रहा होता है। साध संगत जी दास जगह जगह पे इस चर्चा को रखने का प्रयास करता, क्योंकि साध संगत जी ये तो सत्य है, आपके साथ भी घटा होगा, दास के साथ भी घटा है कि जैसे ही हम लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और जैसे ही इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखते हैं तो लगता है यार हम इतने नज़दीक थे फिर भी इस परमात्मा को जान ना पाए। तो साध संगत जी फिर इस खुशी को अंदर समेटा नहीं जाता है और फिर हम सभी खुश होकर इस सच्चाई को सबके साथ साझा करने का प्रयास करने लगते हैं। तो साध संगत जी कुछ ऐसी ही अवस्था महात्मा जी की थी। महात्मा जी कह रहे थे कि दास भी हर जगह जाकर परमात्मा की चर्चा करने लगा। फिर हजूर सदगुरु बाबा जी की कृपा हुई और महात्मा जी ज्ञान प्रचारक बन जाते हैं। उनके गले में दुपट्टा पड़ जाता है, स्टेज में विराजमान हो जाते हैं और स्टेज ड्यूटी करने लगते हैं। साध संगत जी सेवाएं इसी तरीके महात्मा जी कर रहे थे कि एकाएक महात्मा जी को ध्यान आता है कि क्यों ना आज दास अपने रिश्तेदारों के यहाँ चलते हैं और आज प्रभु चर्चा अपने रिश्तेदारों से करते हैं। साध संगत जी महात्मा जी रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचते हैं। जैसे पहुँचे परिवार वालों ने चारपाई डाली और महात्मा जी को बिठाया। साध संगत जी घर में जेंट्स उस पल मौजूद नहीं थे, तो जो लेडीजें थीं उन्होंने नाश्ता लाकर महात्मा जी के समक्ष रखा। महात्मा जी नाश्ता करने ही जा रहे थे कि कुछ ही पल बाद साध संगत जी एक महात्मा जी कहें या जेंट्स जो थे उस परिवार में, वो आकर उनके सामने बैठ जाते हैं। साध संगत जी हेलो हाय होता है, एक दूसरे से परिचय पूछते हैं और जो एक हम सभी जैसे मिलते हैं तो राम व्यवहार होता है, वो व्यवहार चल रहा था कि कुछ ही पल में वो जो सामने से जो व्यक्ति थे जो आए हुए थे उनके आव भाव कुछ डरावने से दिखने लगते हैं। महात्मा उनके ये आव भाव देखकर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा ने कभी ऐसा आव भाव सामने से किसी व्यक्ति में देखा ही नहीं था। साध संगत जी महात्मा जी डरे हुए सहम कर बैठकर थोड़ी आवाज़ लगाते हैं, परिवार वालों को एकत्रित करते हैं। तो साध संगत जी सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और वो जो नज़ारा था वो सभी लोगों के सामने था, सब लोग देख रहे होते हैं। महात्मा जब परिवार वाले एकत्रित हो जाते हैं तो महात्मा जी कह रहे थे कि तब दास ने सिमरन किया अपने हजूर सदगुरु बाबा जी से डरकर कि बाबा जी ये सब क्या है, दास ने ऐसा कभी पहले कभी देखा नहीं है और प्रभु बचाओ दास को, ये क्या हो रहा है। तो साध संगत जी अंदर से हजूर हिम्मत देते हैं और महात्मा जी सिमरन करते करते उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ठीक हैं? तो कहने लगे हाँ हम ठीक हैं। तो कहने लगे फिर आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे मैं जिंद हूँ और मेरे आने से इस तरह का उथल पुथल तो होना ही है। तो कहने लगे आप जिंद हैं, हम कैसे विश्वास कर लें कि आप जिंद हैं? तो कहने लगे आप विश्वास करो ना करो, सत्य तो सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। तो महात्मा जी कहने लगे अच्छा ठीक है। अब महात्मा जी के सामने कहने लगे महात्मा जी कि मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें उस बात को मानना ही था, क्योंकि दास कहे भी तो क्या कहे कि आप जिंद नहीं हैं, लेकिन दास के अंदर तरह तरह के साध संगत जी तस्वीरें आ रही थीं जो सवाल कर रही थी दास से कि अगर ये जिंद हैं तो दास ने टेलीविज़न में तो जिंद का बड़ा भयानक रूप देखा है, बहुत विकराल रूप का जिंद होता है, ये तो मानव देह में जिंद लग रहे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो साध संगत जी इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे। अचानक महात्मा जी को याद आता है कि चलो ये जिंद हो या ना हो, क्यों ना
दास इनसे कुछ बात पूछता है और देखता है कहाँ तक पक्का हो सकता है जो ये कह रहे हैं, ये सत्य कितना सत्य है। तो साध संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि दास ने यूं ही साध संगत जी उनसे एक प्रश्न कर दिया कि दास कुछ आपसे पूछना चाहता है, क्या आप हमारे सवालों का जवाब दे पाएंगे? तो कहने लगे हाँ क्यों नहीं, आप जो भी पूछोगे दास ज़रूर मतलब वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो कहने लगे ठीक है, तो आप कृपा करिए आप बताइए कि मेरे एक दोस्त हैं जो हमारी उनकी घनिष्ठता बहुत है, लेकिन उनकी बेटी काफ़ी समय पहले जो है खो जाती है और आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। क्या बता सकते हैं कि वो बेटी कहाँ है? तो आगे से जो जिंद जी बैठे हुए थे वो कहते हैं वो बेटी तो खंडित हो गई है। महात्मा जी कहते हैं खंडित हो गई है, क्या मतलब है ज़रा क्लियर करेंगे? तो कहने लगे कि वो मर चुकी है, इस दुनिया में अब शरीर करके मौजूद नहीं है। साध संगत जी महात्मा जी शांत हो जाते हैं। फिर जिंद जी आगे से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं, 1 मिनट और बैठो, एक बात और बता दीजिए। तो कहने लगे ठीक है पूछिए, क्या पूछना चाहते हो जल्दी पूछो। तो महात्मा जी ने कहा कि आप ये बताइए कि हमारे हजूर सतगुरु बाबा जी इस समय कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, क्या आप इतना दास को बता पाएंगे? तो साध संगत जी महात्मा जी कह रहे थे कि उस समय हजूर बाबा जी शरीर करके मौजूद थे और दास ने ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि दास अपने हजूर के बारे में जानना चाहता था कि अगर ये बात सत्य होगी कि इनके अंदर जिंद जी का वास है तो ये हमारे हजूर के बारे में हालचाल हमें दे देंगे, और अगर ये बात झूठ है तो कोई बात नहीं, दास फिर भी इनके मुख से सुनना चाहेगा कि ये हमारे हजूर बाबा जी के बारे में क्या सोचते हैं। तो साध संगत जी जब ऐसा कहा तो साध संगत जी महात्मा जी कह रहे थे कि वो कुछ पल शांत रहते हैं, फिर एकदम से बोलते हैं कि आपके हजूर बाबा जी दिल्ली में अपनी कोठी में मौजूद हैं और उनके आसपास बहुत विशाल सेवादारों का जो जमाकड़ा लगा हुआ है और उनके पास जाना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वो असाधारण हैं और उनके पास जाना हम जिंदों के बस की बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो महात्मा जी कह रहे थे कि दास को अंदर से खुशी हुई कि चलो अब ये बात कितनी सत्य है कितनी नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन कम से कम हमारे हजूर के बारे में इन्होंने इतना बोला है तो दास जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आया है तो दास वो उद्देश्य तो अपना पूरा कर पाएगा। इस परिवार को ब्रह्मज्ञानी दास बनाना चाहता है तो दास ये कार्य सफल कर पाएगा। साध संगत जी इस तरह की चर्चा महात्मा जी कर रहे थे। फिर महात्मा जी अपना कार्य करते हैं, सत्संग जो भी उन्हें करना था ज्ञान प्रचार में जो बात रखनी थी वो रखते हैं, फिर वो चले आते हैं वापस और फिर सत्संग में आते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। सत्संग में बैठकर साध संगत जी ये बात साझा करते हैं। ये बात साध संगत जी उन्हीं के मुख से दास ने भी सुनी और दास के कानों तक जब बात पहुंची तो दास ने कोशिश की कि आप सबके साथ भी दास साझा कर पाए। तो साध संगत जी दास ने आपके साथ साझा की है। साध संगत जी अब इसमें क्या सच है और क्या झूठ है ये दास को नहीं पता है। जो दास ने संतों के मुख से सुना है वो ही दास ने आप तक पहुंचाया है। साध संगत जी अब बस दास आप जी के समक्ष बस यही प्रार्थना करेगा कि अपने हजूर से कि मेरे शहंशाह आप जी कृपा करो, हम सबका भला करो भगवान और सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन्य निरंकार जी।